गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे हर्बट उपागम। ये हमारा पार्ट 2 है। पूर्व की कक्षा में हमने हर्बट उपागम के बारे में पढ़ा था कि पाठ योजना किस प्रकार बनाई जाए। उसके लिए कई विद्वानों ने पाठ योजना के अंतर्गत कुछ विधियां प्रस्तुत की थी जिसे हम उपागम कहते थे। जिसके अंदर हम देखते हैं हमारी हर्बट उपागम। अब जो हर्बट उपागम था, हर्बट ने उसका निर्माण किया था और ये बहुत ही पुरानी विधि है जिसको आज भी हम पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। जिसके अंतर्गत जो हर्बट थे उन्होंने इसकी कई स्टेप बताए थे जिसके बारे में मैंने आपको कल अध्ययन करवाया था। जिसके अंतर्गत जो पहला हमारा प्रस्तावना था कि प्रस्तावना में किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पुटअप करने हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान की ओर ले जाना है, सरल से कठिन की ओर ले जाना है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। आज जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है प्रस्तुतिकरण। ये जो हर्बट उपागम है उसका सेकंड स्टेप है। इसमें हम देखते हैं कि यह पाठ योजना का दूसरा महत्वपूर्ण सोपान है। कौन सा है? दूसरा सोपान है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं अध्यापक नवीन विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। अब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि अध्यापक क्या करता है, जो भी हमारी नए विषय वस्तु होती है उसको छात्र के समक्ष प्रस्तुत करता है। फिर छात्र उन तथ्यों का अवलोकन करता है। क्या करता है? तथ्यों का अवलोकन करता है। क्योंकि जब एक अध्यापक ने नवीन विषय वस्तु तो ऐड कर दी, परंतु एक शिक्षक तो एक छात्र तो देखेगा कि जो तथ्य हमारे अध्यापक ने बताए, जो चीजें बताई है वह कहाँ तक सीधे अवलोकन करता है, क्या सही क्या गलत है, उस चीज को एक छात्र है वह देखता है और क्या करता है? निरीक्षण भी करता है। साथ ही साथ वह निरीक्षण भी करता है और तुलना भी करता है। कई शिक्षण पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं या जब हम पढ़ाते हैं तो छात्र उसको देखकर, निरीक्षण करके, अवलोकन करके उन दोनों के मध्य तुलना करना, निष्कर्ष निकालना भी सीख जाता है। अब जो अध्यापक है वो क्या करता है? विषय वस्तु को सुविधा अनुसार कई भागों में बांट देता है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। जिसके अंतर्गत जो पहला है वह है कि जो एक शिक्षक है वह लेफ्ट में विषय वस्तु लिखता है। अब एक शिक्षक द्वारा जो विषय वस्तु है वो कहाँ पर लिखी जाएगी? लेफ्ट में, यानी बाईं ओर एक शिक्षक लिखता है। अब हम देखते हैं कि राइट। अब दाईं ओर क्या लिखा जाता है? अब दाईं ओर एक अध्यापक क्या लिखता है? शिक्षण विधियां। शिक्षण
विधियां या शिक्षण विधियों का उल्लेख करता है। तथा दूसरे सोपान में वह शाम पर भी लिखना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं शुरू कर देता है, क्योंकि जब एक शिक्षक द्वारा बाईं ओर पर विषय वस्तु लिखी जाती है और हमने देखा दाईं ओर शिक्षण विधि को उल्लेख करता है। उल्लेख करते हुए क्या कहता है, शाम पर भी लिखना प्रारंभ करता है। इसके बाद जैसे हम देखते हैं लिखने के बाद अगर हमें देखें कि अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है, चाहे देखिए हमें जलवायु प्रदेश भूमध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ानी है, तो उसके लिए हम क्या स्टेप बनाएंगे, मध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ये हमें छात्रों को पढ़ाना है। जिसके लिए हम क्या स्टेप बनाएंगे, सबसे पहले हम इसकी स्थिति बताएंगे, फिर हम जलवायु का वर्णन करेंगे, फिर हम प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन करेंगे, फिर इसके अंतर्गत हम जीव जंतु बताएंगे, फिर हम मानवीय एवं आर्थिक क्रियाएं हैं उनको बताएंगे। इसके अंतर्गत फिर लास्ट हम जो इसके प्रसिद्ध नगर है उसका अध्ययन करवाएंगे। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि अगर हमें छात्रों को भूमध्य सागर जलवायु प्रदेश पढ़ाना है तो उसके लिए हम इस प्रकार के स्टेप बनाते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर सबसे पहले उसकी स्थिति, उसकी जलवायु, उसकी प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु है, मानवीय आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार है, इसके प्रसिद्ध नगर कौन से हैं, उस प्रकार से हम छात्रों को पढ़ाएंगे। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण एक अध्यापक द्वारा छात्रों समक्ष किया जाता है, जो कि एक अध्यापक के लिए पाठ योजना के अंतर्गत बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये था प्रस्तुतिकरण। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है हर्बट उपागम के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण को बताइए। हर्बट उपागम के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण को बताइए। क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।